हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके इंटेलिजेंस पे। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि इस वीडियो में मैं आपको 250 वेरी इंपॉर्टेंट वन लाइनर जीके बताने वाला हूं। और यदि आप जीके के इन प्रश्नों को याद रखते हैं तो इसका फ़ायदा आपको सीधे सीधे एग्ज़ाम पेपर में मिलेगा। इससे डायरेक्ट सवाल आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे। तो ये सवाल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसे आप ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया नामक स्थान पर हुई थी। दूसरा सवाल, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। तीसरा सवाल, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है और हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। चौथा सवाल, भारत की मुख्य भूमिका, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मुख्य भूमिका दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। पांचवा सवाल, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। पूर्वी भारत का एक राज्य है अरुणाचल प्रदेश। सबसे पहले सूर्य भारत में अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। छठा सवाल, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह बीमारी के उपचार में होता है। इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह के उपचार में होता है। सातवां सवाल, बिहू किस राज्य से संबंधित है? बिहू असम राज्य से संबंधित है। असम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। बिहू का संबंध असम राज्य से है। आठवां सवाल, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आंवले में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा सभी खट्टे पदार्थों में विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट सवाल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? प्रथम गवर्नर जनरल भारत का लॉर्ड विलियम बेंटिक था। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। 10वां सवाल, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ। चीन में ही सर्वप्रथम कागज का आविष्कार हुआ था। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ। 11वां सवाल, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 12वां सवाल, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति भारत का राष्ट्रपति होता है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 13वां सवाल, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण होती है। 14वां सवाल, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? पोंगल तमिलनाडु का एक बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार है। तमिलनाडु, पोंगल का संबंध तमिलनाडु से है। 15वां सवाल, गिद्धा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो पंजाब के ये लोक नृत्य है। भांगड़ा और गिद्धा पंजाब के लोक नृत्य हैं, इसे आप याद रखिएगा। 16वां, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो टेलीविज़न का आविष्कार जॉन लोगी बेयर्ड ने की था। टेलीविज़न का आविष्कार जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। चलते हैं अगले सवाल की ओर। 17वां सवाल, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी और इनका कार्यकाल 1236 ईस्वी से लेकर 1240 ईस्वी तक रहा था भारत पर। भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। 18वां सवाल, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है, गलफड़ा। 19वां सवाल, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। 20वां, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 1979 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था और यह जनरल डायर एक अंग्रेज सेनापति था। जनरल डायर ने यह कांड करवाया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में अमृतसर में और यह जनरल डायर ने करवाया था। 21वां सवाल, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी की स्थापना की थी। 22वां सवाल, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी।
23वां सवाल, सॉन्डर्स की हत्या किसने की थी? सॉन्डर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी। सॉन्डर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो 1857 के विद्रोह में सबसे पहले अपना बलिदान देने वाले व्यक्ति मंगल पांडे थे। मंगल पांडे। चलते हैं अगले सवाल की ओर। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी और भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी और ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू और भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। 26वां सवाल, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला संतोष यादव थी। संतोष यादव। 27वां सवाल, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय द्वारा की गई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय द्वारा की गई थी। 28वां सवाल, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था। 30वां सवाल, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। 31वां सवाल, वास्को डी गामा भारत कब आया? वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आया। 32वां सवाल, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? वास्को डी गामा एक पुर्तगाली था। वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। 33वां सवाल, हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है। हवा महल जयपुर में स्थित है। सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे। सिखों के पहले गुरु गुरु नानक थे, सिख धर्म के संस्थापक। और सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव थे, जिन्होंने अमृतसर जो गोल्डन टेम्पल स्थित है उसका निर्माण कराया था। सिखों के पहले गुरु और सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे। 35वां सवाल, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? सिखों का प्रमुख त्यौहार बैसाखी है। 36वां सवाल, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? आयरन मैन। तो भारत का आयरन मैन, भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। 37वां सवाल, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की उपाधि है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहकर संबोधित किया जाता है। 38वां सवाल, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम विजय घाट है। विजय घाट। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का नाम विजय घाट है। 39वां सवाल, महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास हैं। वेद व्यास ने ही महाभारत को लिखा था। महर्षि वेद व्यास। 40वां, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो अर्थशास्त्र के रचयिता चाणक्य कौटिल्य थे। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक कौटिल्य ने लिखी थी। 41वां सवाल, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। 42वां सवाल, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 43वां सवाल, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 44वां सवाल, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को पूरे विश्व में मनाया जाता है। 8 मई, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई। 45वां सवाल, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान। सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है। 46वां सवाल, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? ओणम केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है। ओणम का संबंध केरल राज्य से है। ओणम केरल में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। 49वां सवाल, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली भारत की राजधानी 1911 ईस्वी में बनी।
इससे पहले भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी, लेकिन जॉर्ज पंचम जब भारत में आए तो दिल्ली की राजधानी कोलकाता से बदलकर 1911 ईस्वी में दिल्ली कर दी गई। भारत की राजधानी को कोलकाता से बदलकर 1911 ईस्वी में दिल्ली कर दिया गया। 50वां सवाल, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। 51वां सवाल, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। 53वां सवाल, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल आम है। राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। राष्ट्रीय पेड़, भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। राष्ट्रीय फूल कमल का फूल, राष्ट्रीय पेड़ बरगद का पेड़ और राष्ट्रीय खेल हॉकी है। इसे आप याद रखिएगा दोस्तों। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में कितने का अनुपात है? जो झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है वह 3:2 है। और भारत के झंडे में जो चक्र होते हैं उसमें 24 तिलियां होती है, 24 तिलियां होती है चक्र में। और भारत के झंडे की जो लंबाई और चौड़ाई का रेशियो है वो 3:2 है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। भारत का राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। 60वां सवाल, भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम है। वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम है और इसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। बंकिम चंद्र चटर्जी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? हमारा राष्ट्रीय पंचांग शक संवत है। शक संवत। 64वां सवाल, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? राष्ट्रगान गाने की अवधि 52 सेकेंड है और संक्षिप्त में गाने की अवधि 20 सेकेंड है। शॉर्ट में राष्ट्रगान को गाने की अवधि 20 सेकेंड है, जबकि संपूर्ण राष्ट्रगान को गाने की अवधि 52 सेकेंड है। 65वां सवाल, रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविता की खोज हेनरी बेकरल ने की थी। 66वां सवाल, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो पेस मेकर का संबंध हृदय से है। पेस मेकर का संबंध हृदय से है, हार्ट। 67वां सवाल, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हम पीयूष ग्रंथि के नाम से जानते हैं, उसे मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड। 68वां सवाल, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप डायमंड है, हीरा। सर्वाधिक शुद्ध रूप। 69वां सवाल, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कारक रानटंजन था। एक्सरे का आविष्कारक रानटंजन था। 70वां सवाल, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? सबसे पहले मानव द्वारा प्रयुक्त में लाई गई धातु तांबा थी, तांबा। 71वां सवाल, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला दिखाई पड़ता है, ब्लैक, जबकि हमें आकाश नीला दिखाई पड़ता है। 72वां सवाल, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कारक गैलीलियो गैलीली ने किया था, गैलीलियो गैलीली। 73वां सवाल, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? महात्मा गांधी की समाधि का नाम राजघाट है और यह दिल्ली में स्थित है। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? भारत में पहली रेल मुंबई से थाने तक चली थी और यह 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को चली थी और इसकी टोटल दूरी 34 किलोमीटर थी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा कोलकाता में, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में शुरुआत की गई थी। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? भारत में रेल का आरंभ 1853 ईस्वी में हुआ था। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को भारत की पहली रेलगाड़ी मुंबई से थाने तक 34 किलोमीटर चली और यह लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी। 77वां सवाल, भारत में प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा थे। राकेश शर्मा, स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। 1984 ईस्वी में इन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की थी।
भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी और संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव त्रिगबेली थे। त्रिगबेली। इस समय वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश हैं? वर्तमान समय में इसके 193 सदस्य देश हैं। 193 देश सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सुरक्षा परिषद होते हैं उसके 15 देश सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? तो अस्थायी सदस्य 5 होते हैं, जबकि कुल सदस्य देश 15 होते हैं, जिनमें 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग, नीदरलैंड, जिसे हॉलैंड का नाम से जाना जाता है, द हेग में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव बान की मून है। हालांकि ये चेंज हो, करेंट डाटा के अनुसार ये अपडेट नहीं है और ये चेंज भी हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? संयुक्त राष्ट्र के महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय अटल बिहारी वाजपेयी थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। 2 वर्षों के लिए। अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश सदस्य देश कौन बना? संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे लास्ट जो है 193वां सदस्य देश दक्षिणी सूडान बना और सूडान की राजधानी खार्तूम है। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? विटामिन के की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता। तो रक्त का थक्का जमना विटामिन के की कमी के कारण होता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? भारत में हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? हिंदी को राष्ट्रभाषा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत घोषित किया गया है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्षों बाद होता है। सन 2016 ईस्वी में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? सन 2016 ईस्वी में ओलंपिक खेल रियो डी जेनेरियो में हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? मुर्राह। प्रसिद्ध शीतला माता का मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव बीरेंद्र सिंह ने। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? 44,212 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? चीन। चीन की सर्वाधिक देशों के साथ स्थलीय सीमा लगती है। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तूफान आने वाला है, इसका सूचक है। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट तूफान आने का संकेत देता है। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? भारतीय का मरुस्थल का नाम थार है। यह थार का रेगिस्तान राजस्थान में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है? काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य असम में स्थित है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी अपनी धुरी पर अपने एक्सिस पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। पश्चिम से पूर्व, इसे आप ध्यान में रखिएगा, पश्चिम से पूर्व घूमती है।
उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो सबसे जो गुड कंडक्टर ऑफ द बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो चांदी है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, इसे किसने कहा था? तो इसे बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव 6 वर्षों के लिए किया जाता है, जबकि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव 5 वर्षों के लिए किया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला या मिल्की वे। हमारी आकाश गंगा का नाम दुग्ध मेखला या मिल्की वे है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन था? हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड था। उदंत मार्तंड। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? उदय भानु हंस हरियाणा के राज्य कवि कहलाते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत एथेंस में हुई थी। एथेंस में आधुनिक रूप से ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? हॉकी में। भारत ने सर्वाधिक हॉकी में 8 बार ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता है और इसमें महत्वपूर्ण योगदान मेजर ध्यानचंद का जाता है। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कहाँ जीता था? भारत ने आखिरी बार स्वर्ण पदक 1980 के ओलंपिक में जीता था। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? ओलंपिक खेलों का आयोजन हर 4 वर्षों के बाद होता है। राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसान स्विट्जरलैंड में स्थित है। सन 2012 ईस्वी में जो ओलंपिक हुए थे वो कहाँ स्थित हुए थे, कहाँ हुए थे? तो सन 2012 में ओलंपिक का आयोजन लंदन में, इंग्लैंड की राजधानी लंदन में हुआ था। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? ओलंपिक ध्वज में 5 गोले हैं और ये विश्व के प्रमुख 5 महाद्वीप को डिनोट करते हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी महान तैराक माइकल फेल्प्स हैं। सन 2020 ईस्वी में ओलंपिक कहाँ होंगे? सन 2020 ईस्वी में ओलंपिक टोक्यो जापान में होने वाले हैं। सन 2012 के ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल थी और यह बैडमिंटन की खिलाड़ी थी। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार सन 1900 ईस्वी में भाग लिया था। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? ओलंपिक खेलों में प्रथम बार पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कर्णम मल्लेश्वरी थी। कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती ने दिया था। झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? झंडा गीत जो है, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना श्याम लाल गुप्त पार्षद ने की थी। श्याम लाल गुप्त पार्षद। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किस कमी के कारण होता है? कैल्शियम की कमी के कारण पशुओं में मिल्क फीवर नामक बीमारी होती है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? मानव शरीर में गुर्दे द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज़ मिला है? एकमात्र भारतीय जिसे इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला है वो थे प्रोफेसर अमर्त्य सेन। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? शहनाई वादक। शहनाई वादक थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, शहनाई से इनका संबंध था। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण रूस के सहयोग से किया गया था।
उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम हिमाद्री है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जापान की जोंको तबई थी। अगला सवाल है, पीलिया किस अंग का रोग है? तो पीलिया यकृत या लीवर का रोग है। पीलिया किस अंग से संबंधित है? तो पीलिया रोग यकृत और या लीवर, जिसे हम कहते हैं, संबंधित है। अगला सवाल, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। द्रव लिक्विड ऑल डायरेक्शन में सेम प्रेशर को एक्सर्ट करता है। यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो यह कथन पास्कल लॉ से संबंधित है, पास्कल का नियम से संबंधित है। अगला सवाल, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? क्लोरोफिल का खनिज घटक मैग्नीशियम है। इसे आप याद रखिएगा, क्लोरोफिल का खनिज घटक मैग्नीशियम है। एलपीजी गैस में क्या होता है? एलपीजी गैस में ब्यूटेन होता है। ब्यूटेन, जिसका फार्मूला होता है C4H10, इसे हम ब्यूटेन के नाम से जानते हैं। एलपीजी का ये मुख्य घटक होता है ब्यूटेन। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने वाला व्यक्ति जेम्स प्रिंसेप था। जेम्स प्रिंसेप। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? उपगुप्त। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर अशोक ने बौद्ध धर्म को धारण किया था। उपगुप्त। 146वां सवाल, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर। अकबर मुगल बादशाह अशिक्षित था। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? अमृतसर शहर की स्थापना सिखों के गुरु रामदास ने की थी। गुरु रामदास। और अमृतसर में स्वर्ण मंदिर जो है, उसकी स्थापना सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव ने की थी, जबकि अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास ने की थी। अगला सवाल, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? गदर पार्टी की स्थापना लाला हरिदयाल ने किया था। लाला हरिदयाल। सिख इतिहास में लंगर प्रथा की शुरुआत किसने की? तो सिख इतिहास में लंगर प्रथा की शुरुआत करने वाले गुरु अंगद देव थे। गुरु अंगद देव। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद। अगला सवाल, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दिया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 ईस्वी में शुरुआत हुई थी। चीनी यात्री हेन सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय में चीनी यात्री हेन सांग ने अध्ययन किया था। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर कहलाता है? ओ ब्लड ग्रुप ऐसा ब्लड ग्रुप है जो किसी भी ब्लड ग्रुप को ब्लड डोनेट कर सकता है, इसलिए इसे सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। सर्वदाता रक्त समूह, यूनिवर्सल डोनर। जबकि AB ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप कहा जाता है, सर्वग्राही ब्लड ग्रुप, क्योंकि ये AB ब्लड ग्रुप सभी ब्लड ग्रुपों से ब्लड को एक्सेप्ट कर सकता है, जबकि O ब्लड ग्रुप सभी ब्लड ग्रुपों को ब्लड डोनेट कर सकता है। इसलिए AB को सर्वग्राही ब्लड ग्रुप, जबकि O को सर्वदाता ब्लड ग्रुप कहा जाता है। 155वां सवाल, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती है। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश से, सनलाइट से विटामिन D प्राप्त होता है। मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे आप याद रखिएगा। मलेरिया रोग मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। टेलीफोन का आविष्कारक किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कारक ग्राहम बेल ने किया था। ग्राहम बेल। टेलीफोन के आविष्कारक ग्राहम बेल थे। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है प्रकाश की गति। लाइट का जो स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है।
पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? तो यह सबसे पहले बताने वाले वैज्ञानिक कोपरनिकस थे। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? प्रकाश वर्ष का संबंध खगोलीय दूरी से है। यह दूरी मापने की एक इकाई है प्रकाश वर्ष। इससे लंबी दूरी को मापा जाता है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर अमृतसर शहर में स्थित है। चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है, जबकि इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थित है। इसे आप याद रखिएगा, इन दोनों में कन्फ्यूज़न होता है। इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है, जबकि गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल आगरा में स्थित है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की गई थी, सिंगापुर। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस भारत में 5 सितंबर को मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में ये शिक्षक दिवस मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, 29 अगस्त को। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद, ये हॉकी के बहुत बड़े खिलाड़ी थे भारत के। इन्हीं के जन्म तिथि के रूप में, जन्म दिवस के रूप में खेल दिवस संपूर्ण भारत में 29 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था, दिल्ली चलो। जबकि कश्मीर चलो का नारा डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने दिया था। वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसका नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसका नारा दिया था। इन सभी वचन और नारे को आप जरूर याद रखिएगा दोस्तों। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री। मारो फिरंगी को का नारा मंगल पांडे ने दिया था, मंगल पांडे। मारो फिरंगी को का नारा मंगल पांडे ने दिया था। ये काफ़ी फेमस नारा है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, इसका नारा राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था, राम प्रसाद बिस्मिल। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? तो सती प्रथा के अंत में सर्वाधिक प्रयास राजा राम मोहन राय का रहा, राजा राम मोहन राय। चलते हैं अगले सवाल की ओर। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? महात्मा गांधी का जन्म दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी, रविंद्रनाथ टैगोर। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? तो माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ के लेखक महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है, भारत रत्न। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। ये फिल्म के क्षेत्र में सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक क्या है? भारत का सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र है, परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता
किसे कहा जाता है? कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति रूस के यूरी गागरिन थे, यूरी गागरिन। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा थे। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है? तो प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम आर्यभट्ट था, आर्यभट्ट। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव बान की मून है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। घेघा किस की कमी से होता है? घेघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे आप याद रखिएगा। घेघा आयोडीन की कमी से होता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? अग्न्याशय, अग्न्याशय ग्रंथि इंसुलिन को स्रावित करती है। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुड बांध है और ये बांध महानदी पर उड़ीसा में स्थित है। हीराकुड बांध महानदी पर स्थित है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 भारतीय भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता दी गई है। 22 भारतीय भाषाओं को 8वीं अनुसूची में मान्यता दी गई है। चीन की मुद्रा क्या है? चीन की मुद्रा का नाम युआन है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट है, रेड क्रॉस। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। भारत कोकिला कौन कहलाती है? भारत कोकिला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है, सरोजिनी नायडू। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाना शुरू किया था? दिल्ली में कुतुब मीनार बनवाने की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? विवेकानंद स्मारक कन्याकुमारी में स्थित है। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दक्षेस सार्क जिसे कहा जाता है, सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसे हम सार्क के नाम से भी जानते हैं इंग्लिश में, SAARC, दक्षेस इसे कहा जाता है। और इसका मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। इससे रिलेटेड वीडियो आपको हमारे शॉर्ट ट्रिक जीके प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। दक्षेस के कितने सदस्य हैं? दक्षेस के 8 सदस्य हैं। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान और पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? भारत की जो तटरेखा की लंबाई है वो 7516 किलोमीटर है, 7516.6 किलोमीटर है, अप्रोक्स 7516 किलोमीटर है। विश्व में अभ्रक माइका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? भारत में। भारत में विश्व में सर्वाधिक माइका का उत्पादन होता है। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? ग्रांड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने बनवाया था। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से बेरी होता है, जबकि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्विक रोग होता है, स्कर्वी। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? दूध में विटामिन सी नहीं होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाते हैं, रिकेट्स। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड नहीं होता है? विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, विटामिन के की कमी से। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ई की कमी से बांझपन हो जाता है। विटामिन ई की कमी से बांझेपन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम अस्कॉर्बिक अम्ल है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन है? वसा में घुलनशील विटामिन ए और ई हैं। एक्चुअली वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के हैं। ये चारों
वसा में घुलनशील है, फैट में घुलनशील विटामिन है, और बाकी बी और सी वाटर सोल्यूबल विटामिन हैं। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl है, सोडियम क्लोराइड, Na फॉर सोडियम एंड Cl फॉर क्लोराइड, NaCl। हंसाने वाली गैस लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O। धोबन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? धोबन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल ब्रांस जिसे कहते हैं, कॉपर और जिंक तांबा और जस्ता का मिश्रण है पीतल। पीतल तांबा और जस्ता का मिश्रण है। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? नेत्रदान में आई डोनेशन में आँख के कॉर्निया पार्ट का डोनेशन किया जाता है, कॉर्निया। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है। कोशिका का पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। हमारे शरीर में लाल रक्त कणिकाओं RBC रेड ब्लड सेल्स का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है? अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा में हमारे शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग ब्लड प्रेशर मापने के लिए किया जाता है, स्फिग्मोमैनोमीटर। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी रीड ओनली मेमोरी, रोम कहलाती है, रोम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर राजा राज प्रथम चोल ने बनाया था। तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर राजा प्रथम चोल ने बनवाया था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? मुगल सम्राट अकबर का जन्म अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ? ब्राज़ील में। वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ? रूस में। 2014 के कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हुए? ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे, गणेश वासुदेव मावलंकर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। कोई बिल मनी बिल है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। विश्व में 7 महाद्वीप हैं और सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि जब भी इस तरह की वीडियो आएँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद।